देखिए आज की वीडियो के लिए मैंने अपने पास पानी रखा है बिकॉज ज़रूरत पड़ेगी। हेलो हेलो, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग आई थिंक बहुत डिफरेंट होने वाला है बिकॉज इट्स नॉट लाइक अ व्लॉग मगर हार्ट टू हार्ट है। एंड आई वॉज फीलिंग a lot of emotions and I had like a lot of perceptions about myself जो कि मैंने आबिद से डिस्कस किया। लाइफ पार्टनर होता है इसलिए एंड आई डोंट थिंक कि मुझे आबिद से ज़्यादा अच्छा कोई इंसान मिल सकता था। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई कैन शेयर माई थिंग्स विद समवन लाइक अ लाइफ पार्टनर हु एक्चुअली अंडरस्टैंड्स। सो बहुत सारे लोगों ने आप में से मुझे कहा था कि आप मेंटल हेल्थ पे व्लॉग बनाएं या आप इस चीज़ पे व्लॉग बनाएं, हाउ नेवर टू गिव अप, नेवर गिविंग अप पे व्लॉग। एंड आई वॉज थिंकिंग टू माई सेल्फ कि हाँ बहुत अच्छा आइडिया है, करेंगे। आई थिंक मेरे इंस्टाग्राम पे इतने मैसेजेस रेसिपीज़ के आते हैं, जितने जितने मैसेजेस रेसिपीज़ के आते हैं ना उतने ही इस बात के भी आते हैं कि मेंटल हेल्थ पे आप कोई व्लॉग बनाएं या नेवर गिविंग अप पे कोई व्लॉग बनाएं। एंड आई थिंक टुडे इज़ द टाइम जब मेरा इसके बारे में बात करने का दिल चाह रहा है। आई जस्ट टेल यू व्हाई। सो जब आप किसी की लाइफ देखते हैं इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो आपको हम हमेशा ये बात करते हैं, एंड इट्स नथिंग न्यू दैट आई एम टेलिंग यू दिस, कि आप हमेशा उनकी लाइफ के हाइलाइट्स देखते हैं। या अगर कोई बहुत बात भी होगी तो वो ये बता देंगे कि वो डिप्रेस्ड है, मगर वो क्यों डिप्रेस्ड है या वो उनको वो डिप्रेस होके क्या अपने बारे में सोचते हैं, फील करते हैं, वो नहीं यूजुअली शेयर करते। लाइक अपनी इनसिक्योरिटी, सॉरी मैं स्नोई को देख रही थी कि वो बेड पे ना चढ़ जाए, अपनी इनसिक्योरिटीज़ इस तरह से किसी प्लेटफॉर्म पे कोई भी शेयर नहीं करता। काफ़ी अरसे से आई हैव बिन फीलिंग कि जो करियर मैंने चूज़ किया है क्या वो सही है, क्या वो सही नहीं है। बिकॉज राइट व्हेन आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम माई यूनिवर्सिटी आई वेंट फॉर ऑल दीज लाइक culinary कोर्सेज, प्रथम गई, फिर मैंने ऑस्ट्रेलिया से भी किया। तो उसके बाद मेरा टीवी करियर ऐसा शुरू हुआ कि मुझे लगा कि मेरी लाइफ सेट है और आई विल बी द नेक्स्ट आई डोंट नो कोकअप ख्वाजा। बट उस ज़माने में टीवी जो है वो बहुत एक सब टीवी ही देखते थे। देयर वाज नो डिजिटल मीडिया, देयर वाज नो सोशल मीडिया, ऐसा इतना नहीं था। एंड आई ओनली थॉट कि एज के साथ ये करियर और ज़्यादा अच्छा होता है जब आप थोड़े बूढ़े हो जाते हैं, तो लोग आपकी उन्हीं बातों को जो आप कितने अरसे से कह रहे होते हैं सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं। एंड आई हैड अ वंडरफुल करियर लाइक जायका पे स्टार्ट किया। दैट वाज लिटरली द ओनली चैनल जहाँ पे मुझे अपनी सीवी देनी पड़ी थी और जहाँ पे मैंने जाके ऑडिशन दिया था। एंड इन वन ऑडिशन पास हो गई थी मैं। And I could see people who wanted to do it but couldn't do it because that was not their calling and that was not like their best skill probably. फास्ट फॉरवर्ड एच टी वी हेल्थ टेलीविज़न एक होता था, वहाँ से कॉल, फिर बहुत सारे मॉर्निंग शोज़ पे मैं जाती थी। उस ज़माने में मॉर्निंग शो बड़ी एक हिट चीज़ थी। बहुत सारे ब्रांड्स के साथ मैं काम करती थी। बहुत ज़्यादा उस ज़माने के हिसाब से बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा पैसे होते थे। क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा थी। लोग आपके काम को सीरियसली लेते थे। और फिर मैंने देखा कि डॉन न्यूज़ पे मैं आई, अमेजिंग अमेजिंग टाइम्स। एंड उसके बाद भी मैं ब्रांड्स के साथ करती रही काम, थोड़े बहुत टीवी चैनल्स के साथ करती रही काम। अच्छा, काफ़ी सारे एक्चुअली टीवी चैनल्स के साथ करती रही काम। एंड इट वॉज वेरी गुड मनी। एंड देन आई सॉ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि बहुत सारे और नए लोग आए एंड जो अमाउंट मैं कोट करती थी मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, मेरी सर्टिफिकेशंस के हिसाब से, मेरे कंटेंट के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा लगता था टीवी चैनल्स को। तो फिर आई हैड टू से नो और दे हैड टू से नो टू मी फॉर सम प्रोजेक्ट्स कि जी हम इससे ज़्यादा पैसे नहीं दे सकते। एंड आई यूज़ टू टेल देम कि देखें अब मैं इतने पैसे अगर ले रही थी तो मैं उससे कम तो नहीं जाऊँगी, राइट। सो वो सब हो रहा था काफ़ी टाइम से। देन आई थॉट कि अच्छा चलो इंस्टाग्राम पे मैं कुछ करती हूँ। And I never became my own boss. I was very used to a lifestyle where I knew कि मुझे इतने बजे यहाँ पे पहुँचना है, राइट। तो उस तरह के मैंने थोड़े से चैलेंजेस फेस किए। एंड मैं आबिद को भी ये कह रही थी कि यार अगर मैंने कोई 11 साल पहले, 12 साल पहले कोई कॉर्पोरेट लेवल पे मैं कोई जॉब करी होती तो इस वक्त जो है वो मुझे पता होता कि मेरा रिटायरमेंट फंड, आई डोंट नो व्हाट्स द वर्ड फॉर दैट, ये होगा, मेरा मेडिकल होगा, मेरी सिर्फ वहाँ से ग्रोथ ही होती। और इस तरह नहीं होता जिस तरह आर्ट और क्रिएटिविटी की फील्ड में होता है कि किसी दिन आपके पास कोई लाखों का प्रोजेक्ट आता है और बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट होता है एंड दे लिसन टू यू और वो टीम अच्छी होती है और सब चीज़ अच्छी होती हैं। और किसी दिन आपको एक बार्टर करना पड़ता है बिकॉज आपको उस
कॉज में यकीन है जो आप कर रहे हैं और आप बहुत अच्छा कंटेंट बना सकते हैं, मगर द ब्रांड कैन नॉट अफोर्ड लाइक अ लॉट ऑफ मनी, तो देयर इज अ लॉट ऑफ फ्लक्चुएशन, राइट। एक जैसे आप ग्राफ में देखते हैं तो एक किस्म की ग्रोथ नहीं होती है, लाइक इट्स नॉट अ लीनियर ग्रोथ, इट इज़ बेसिकली लाइक ऑल ओवर द प्लेस, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एंड एज मच एज आई एन्जॉय माई वर्क, I don't enjoy the uncertainty around my work, which is art and creativity. And the reason why I'm sharing it with you guys, कि जिन इन्फ्लुएंसर्स की लाइव्स हम देख रहे होते हैं, उनकी भी लाइफ में ऐसी ही प्रॉब्लम्स आती हैं कि अक्सर वो बार्टर कर रहे होते हैं, आपको पता नहीं होता, या अक्सर वो फाइनेंशियल किसी क्रंच में होते हैं और आपको पता नहीं होता। तो आई एम नॉट सेइंग कि इट्स ओनली अबाउट फाइनेंसेस, बट इट्स अबाउट having my own identity. I was just sharing it with Abir that how I feel. People might think that I have a very nice husband, which I have. I have a beautiful family. I have loving parents. I have siblings who are very kind to me, and I have everything. I have health. सबसे बड़ी बात ये है कि सेहत है और ज़िंदगी अभी I would like to believe कि आधी भी नहीं गुजरी. But there are things which are not visible to you. Like आज बहुत vulnerable होकर ये बात शेयर कर रही हूँ that I feel there's this lack of identity where I used to do my diet cycle and I used to own like nutrition things, and उस वक्त Google हर कोई इस तरह से इतना handy इस्तेमाल नहीं करता था. I used to like love my researches, and उस वक्त जायका पे मुझे याद है कि जायका पे मुझे याद है कि मेरी पहली जॉब थी, तो आई वॉजेंट यूज टू द मीडिया की क्या कहते हैं मीडिया का माहौल, वेयर पीपल आर गॉसिपिंग, सम पीपल आर नॉट गॉसिपिंग बट अ लॉट ऑफ पीपल आर गॉसिपिंग. सो आई यूज टू लाइक कीप अ बुक विद मी जब मुझे पूरा दिन गुजारना होता था मेकअप रूम में जब गॉसिप हो रही होती थी. तो the reason why I'm telling you this is that that gossip at that point in time was distraction for me, and I could very easily divert my mind and put it in like a productive way कि मैं न्यूट्रिशन पे किताबें पढ़ रही हूँ, मैंने उसमें डिफरेंट रिसर्चेस पढ़ रही हूँ, अपने शो में शेयर कर रही हूँ. ईच शो ऑफ माइन हैड माई ओन लाइक कंपाइल्ड रिसर्च, एंड आई यूज्ड टू टेल एवरीबडी कि अगर कुछ गलत हो उसमें तो मुझे ज़रूर बताना इफ़ आई एम सेइंग समथिंग विच इज़ रॉन्ग. एंड आई स्टिल रियली आई थिंक न्यूट्रिशन इज़ माई कॉलिंग, एंड आई लव टू नो अबाउट थिंग्स and apply it on myself also and tell you guys also, but I'm unable to do it on Instagram because जब भी मैं Instagram खोलती हूँ या जब भी मैं कोई YouTube के vlogs तो खैर मुझे बहुत मज़े के लगते हैं because मैं long form content बनाती हूँ which I genuinely enjoy, मगर जब मैं Instagram खोलती हूँ my mind just boggles, and it has to do a lot, it contributes a lot to योर मेंटल हेल्थ, बिकॉज आपको ऐसा लगता है एक सेकेंड जिस सेकेंड आप इंस्टाग्राम खोलते हैं कि दुनिया नाच रही है और दुनिया अपनी सक्सेस पे नाच रही है. तो मुझे और कभी कोई चीज़ कभी भी बॉदर नहीं करती. मैं किसी को कहीं ट्रैवल करते हुए देखूँ तो आई एम लाइक दिस प्लेस लुक्स नाइस एंड आई फील हैप्पी फॉर देम. बट व्हाट रियली बॉदर्स मी एंड आई एम शेयरिंग इट वेरी ओपनली टुडे इज इफ समबडी इज एबल टू अचीव देयर, if somebody is thriving in a way in their career which is only going upwards and there is no like downhill, and of course उनका वो downhill, उनकी rejections मैं नहीं देख सकती because वो नहीं बताएंगे, right? मगर एक जो instant image आती है वो यही आती है that this person, इसको देखो ये क्या कर रहा है, उसको देखो वो क्या कर रहा है, like career में. And since I'm like, I've always been so driven about my वो जो 8-10 साल का career था, that I was only growing from there, that I feel it now. अब मैं इंस्टाग्राम खोलती हूँ तो कोई इतनी रेसिपीज आ रही होती हैं, इट्स जस्ट लाइक ओके वेयर इज़ माई ओन वैलिडिटी, एंड आई हैव टू अंडरस्टैंड कि कंटेंट ज़्यादा किसी का होने से आपके कंटेंट की वैल्यू कम नहीं हो जाती. बट सम हाउ आई एम अनेबल टू पुट माई सेल्फ ऑन इंस्टाग्राम द वे आई वॉन्ट टू, पूरा वनरेबिलिटी के साथ, ऑथेंटिसिटी के साथ. उर्दू में बोलूँ तो मैसेजेस आते हैं कि अंग्रेज़ी में बोलें, अंग्रेज़ी में बोलूँ तो मैसेजेस आते हैं उर्दू में बोलें, एंड बाइलिंगुअल बोलूँ तो समबडी सेज के. एंड अभी तक मेरी वो थिक स्किन डेवलप नहीं हुई जिसमें मैं बोलूँ कि बोलने दो, यू नो. एंड ऑफ कोर्स आई बिलीव कि जो लोग इस तरह की बातें कर रहे होते हैं वो उनके पास मतलब दे हैव अ सैड लाइफ, बट गेस व्हाट,
I'm gonna tell you something which will blow your mind. Right now, I am becoming that person. When I see somebody progressing, I'm like, probably this person is not as talented, or this person is just lucky, or this person just knows someone like personally. And then और मैं कहीं लिखती नहीं हूँ और मैं किसी को ये कहती नहीं हूँ. But this bitterness in me, I understand myself at least to this extent that I know something is wrong here. यहाँ पे कोई मसला चल रहा है अभी, because I do not envy that person. I do not dislike that person, and that person has not done anything wrong to me. Then why is it hitting me so hard? It never used to hit me. Like मैं अपने से करियर में जो सीनियर लोग हैं जब उनको देखती थी और देखती हूँ तो मैं हमेशा सिर्फ इंस्पायर ही होती हूँ. मैं कभी ज़िंदगी में ये नहीं सोचती कि अच्छा इनको ये मौका कैसे मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला, बिकॉज मैं अपने आप में बड़ी मुतमईन और बड़ी खुश और बड़ा अपने आप पे काम कर रही होती हूँ. मगर जब ये फीलिंग मुझे आती है किसी से भी एनवी होने की, आई डोंट हैव बाय द वे एनीवन इन स्पेसिफिक दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, जनरली कि अच्छा यहाँ भी recipe nutrition, hosting for that matter, then I think to myself कि ऐसा नहीं होना चाहिए. आज से कुछ साल बाद हो सकता है मुझे मेरी कॉलिंग मिल जाए, हो सकता है वो एक नॉन मीडिया नॉन डिजिटल जॉब हो जिसमें मुझे पेरेंट्स को हर वक्त ये ना बताना पड़ रहा हो या बड़े लोगों को ख़ानदान में ना पता होता हो कि मैं सेकंड यहाँ कदम रखा नहीं किया है, तो दैट वुड बी ईजी फॉर मी. बट हो सकता है कि दिस पैशन एंड लव दैट आई हैव इन मी टू share the knowledge that I have about anything, about nutrition, about lifestyle, about food, about some new experience will continue from here. And I will not give up. And हो सकता है वो कहते हैं ना कि the only difference between reality and dream is discipline. तो हो सकता है कि मैं इतनी डिसिप्लिन हो जाऊँ कि मैं आप लोगों के साथ ये बातें शेयर करूँ. बट आज की वीडियो का मकसद मेरा ये था, एक तो मैं शेयर भी करना चाह रही थी अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए एंड वल्नरेबल होने के लिए. और मैं पहले हमेशा सोचती थी करने का, और फिर मैं सोचती थी कि नहीं यार नीचे बड़ी बकवास आएगी कि एवी बोले जा रही है, कुछ भी बोले जा रही है ना, इट कुड बी एनीथिंग. And then I read this book by Mavish Ahmed, जो कि सफ़रनामे के नाम से उनका इंस्टाग्राम पे जो है वो पेज है, प्रोफाइल है, सॉरी. So I just read her book. She shared how she changed her career from being a professor at IBA to actually having to move to Netherlands for her husband's work, and then she basically reinvented herself and was becoming a public figure on Instagram, and how she used to get all the mean messages when she used to say anything about feminism, या फिर husband को भी घर में उतना ही काम करना चाहिए जितना wife को करना चाहिए. So I just feel and I wanna tell you guys कि ये जो हमारे दिमाग में है, मेरे में है, आपके में होगा कि nasty messages आएंगे या लोग ये कहेंगे या लोग वो कहेंगे, we have to come out of it. बहुत बड़ी रीज़न एक ये भी होती है कि हम ये करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, तो नहीं चलो ये नहीं करते क्या, चलो ये वो नहीं बोलते. आई एम सफरिंग फ्रॉम इट, सो आई कैन टेल यू. एंड आई ऑलवेज टेल माई मदर कि यार किसी के इंसान ने आपको क्या बोला मेरे काम के बारे में आप मुझे नहीं बताया करें, ठीक है, डोंट टेल मी, आई डू नॉट नीड टू नो. एंड दैट शी इज़ माई बेसिकली ओनली चैनल जिनके थ्रू मुझे उन लोगों की बातें पता चलती हैं जिन्होंने ज़िंदगी में अपने लिए कुछ नहीं किया होता और वो आपको कुछ कह रहे होते हैं. एंड नोबडी हैज़ द गट्स टू से टू माई फेस कि भाई ये क्या कर रही हो या वो क्या कर रही हो, बट वही जो ट्रोल्स आते हैं. सो आई एम इन द प्रोसेस ऑफ री इन्वेंटिंग माई सेल्फ एंड ट्राइंग टू बी वेरी वेरी काइंड टू माई सेल्फ कि आपसे ऊपर लोग होंगे, आपके नीचे लोग होंगे. And what if you don't have like this certainty कि आपके अपनी मेहनत के पैसे आपके पास इतने होंगे कि बुढ़ापा आपका ज़बरदस्त गुजरेगा. दैट इज़ लाइक माई ड्रीम कि मेरी अपनी मेहनत के पैसे. बट देन आई डू नॉट वांट टू थिंक टू मच अबाउट माई बुढ़ापा बिकॉज इट्स जस्ट लिटरली हाफ ऑफ माई लाइफ. एंड देन आई सी ऑल दीज entrepreneurs, although I don't have a thing in me for like having my own business, but like by entrepreneurs I mean worldly successful people or people who other people believe in. A lot of them started something new, a new venture, a new
skill set, passion, anything after sometimes in their 40s, and which is completely fine. And it's such a trigger when I used to work so much. मतलब मैं एक दिन में 3 shows किया करती थी, and I was so busy. um, and now when somebody asks me कि क्या हो रहा है काम में, and I want to tell them कि वो उसने फलाने मुझे इतने पैसे नहीं दिए तो वो वाला काम मैंने नहीं किया, and and then I don't want to be bitter. And when I meet my family, by family I only meet like parents and stuff, and they're always like also gauging you with the work that you're doing कि और क्या हो रहा है. Like my dad always says कि अच्छा फारिग हो आजकल, and he doesn't know any better. But the reason why I'm sharing it with you is that it hurts a lot when you do not want to answer these questions, how you're struggling at finding yourself again. Sorry, बहुत emotional moment था. And by no means I'm saying कि कोई और क्यों कोई इस तरह की बात करता है. I understand everybody has their limitations and they don't have enough topics to talk about. It's okay. But the fact that it triggers me means that I have a lot of work to do on myself. By the way, just something perceptive that I wanted to share with you. आजकल क्योंकि आप हर एक को इतना फिल्टर्ड और इतना, अगर फिल्टर नहीं भी है तो इतना बोटॉक्स और इतना इतना काम हुआ होता है हर एक पे कि आप जब देखते हैं तो फिर आप अपने आप के फीचर्स कंपेयर करते हैं, राइट. और ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, खैर हमेशा से ब्यूटी स्टैंडर्ड्स का एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू भी था कि भाई आँखें ऐसे होनी चाहिए, नाक ऐसे होनी चाहिए, लिप्स ऐसे होनी चाहिए, बट इतना आपको अफेक्ट नहीं करता था वो, बिकॉज इट वॉज नॉट एवरीवेयर, राइट. सो अब मैं कभी नोट करती हूँ कि अपने किसी भी ख़ास फेशियल फीचर को अगर मैं डिसलाइक करती हूँ तो मुझे लगता है कि हो सकता है अभी ये फीचर ऐसा हुआ हो, पहले बहुत अच्छा था, और फिर जब मैं अपनी पुरानी पिक्चर्स उठा के देखती हूँ तो हमने कि तो हमेशा से ऐसे था, मगर मैं कितनी खुश थी. आई वॉज नॉट कंसर्न अबाउट कि लिप्स पे मैं फिलर करा लूँ या नोज जॉब, anything. And I am sharing it with you, like being very specific, because this is the thing that every other person who is in the field or who is just affected by it is going through. And then there are days where I tell myself I am nice, I'm a good person, and I'm beautiful, and everybody is beautiful, right? But it's just your own thoughts. And सो ये सारा जो मैंने आप लोगों के साथ रोना किया है, इस रोने को मैं क्या करती हूँ. इस रोने के बारे में मैं ये करती हूँ दैट समटाइम्स आई डू व्हाट मेक्स मी हैप्पी. इट्स म्यूजिक, इट्स नेचर, it's having human connection which is pure, very genuine, not wanting anything in return. I love to listen to my friends and be like an ear for them, and sometimes listen to my own self and just like telling my own self as a best friend कि अभी तुम ये करो, just be guilt free. क्या हो गया अगर तुमने 3 महीने से कोई इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट नहीं किया, कोई बात नहीं, this is not what defines you. But then again, I do not want to be someone who doesn't have a purpose that can also help her monetary perspective say in life. I want to be someone with a cause, with a purpose, with a calling, with this passion. I yet have to discover if it's nutrition or if it's nutrition and food. If it's, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि टू बी ऑन सोशल मीडिया और नॉट टू बी ऑन सोशल मीडिया एंड जस्ट डू समथिंग, आई डोंट नो, लाइक 9 to 5 कुछ हॉस्पिटैलिटी, जिससे मुझे किसी को आंसरेबल होना पड़े कि मैं अभी क्या कर रही थी, अभी क्यों कर रही थी, अभी ये कर रही थी, लाइक ऑल द फैमिली थिंग्स. बट देन आई वुड फील अ वॉइड इन, मैं जो, मुझे अगर कुछ पता चला है किसी भी चीज़ के बारे में, how artificial sweeteners, let's say, also stevia by the way, is not very good for you, and yes, उसमें इतनी कोई
फैटनिंग वो नहीं है, लेकिन इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन योर मेमोरी एंड इस तरह की कोई भी अगर मुझे नई चीज़ पता चलती है एंड आई सो वांट टू शेयर इट विद यू गाइस एंड आई वोंट हैव अ मीडियम टू। हो सकता है कि इस वीडियो के बाद मैं और ज़्यादा पर्सनल ऐसी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँ, बट उसका ये प्रॉब्लम होता है दैट आई ऑलवेज वांट माय स्मॉल लिटिल इंस्टाग्राम प्रेजेंस टू बी अबाउट पॉजिटिविटी एंड बाय दैट आई डोंट मीन कि मैं ये बोलूँगी अब देखो मैं तो मॉरिशस जा रही हूँ, मैं तो जो है वो बस वो कोई गुची प्राडा से सराउंडेड हूँ. It means that I just wanna post things which I know would either be neutral or have a good impact on someone's life. Like अगर आप कभी Instagram scroll कर रहे होते हो, किसी ने अपनी कोई आई डोंट नो लाइक कोई बैंडेज की पिक्चर डाली होती है या कोई बहुत कोई विजुअली अनअपीलिंग पिक्चर डाली होती है या कोई रो रहा है, वाई वुड यू वांट टू सी दैट? यू ऑलरेडी हैव योर ओन प्रॉब्लम्स. बट देन आई फील कि अपनी इतनी पर्सनल बातें जो मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर की हैं, इससे दिस इज़ पावर एंड इफ इट दिस इज़ पावर, इफ दिस एम्पावर्स एनीवन, आप में से कोई भी अगर इस बात से रिलेट कर सकता है कि यार मैंने अपने करियर में, let's just talk about career because that is what is bothering me nowadays. मैंने अपने करियर में इतने साल लगाए, राइट? कुछ लोग रिलेशनशिप के बारे में बाय द वे सोचते हैं कि इतने साल लगाए क्या मिला. उस पर मेरा एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव है एंड लेट मी नो इफ़ यू वांना हियर अबाउट दिस बिकॉज आई डोंट फील कि कोई भी रिलेशनशिप या कोई भी चीज़ आप लाइफ में जो करते हैं वो आप की वेस्ट जाती है. यू ऑलवेज लर्न समथिंग अबाउट करियर. येस, यू लर्न समथिंग फ्रॉम दैट करियर even if it doesn't grow उस तरह से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रही जैसे आपने एक्सपेक्ट की थी, तो इट्स ओके. इट्स ओके. लाइक आबिद से मैंने ये डिस्कस किया ना, आई वाज लाइक इट्स ओके, एवरीबडी हैज़ देयर हाइज एंड लोज एंड समटाइम्स यू हिट लाइक रॉक बॉटम. Like he didn't say it, I just thought to myself that sometimes you hit rock bottom only to realize that यहाँ से आप सिर्फ ऊपर ही आ सकते हैं, right? And success, failure, rejection is not just a one achievement or just a one day or just a one project based thing. It's not as black and white as you think it is. For some people who have an amazing career but are struggling to have like a meaningful relationship, they might not find themselves successful. So success की definition तो एक अलग ही चीज़ है, इस पे हम लंबी बात कर सकते हैं. But I just wanted to share that I am going through this and I always tell myself not to be this person who is like इसको देखो, उसको तो यूँ मिल गया, ये मिल गया. When I hear people talk about it, I feel कि उनकी भी अपनी insecurities हैं जिनको वो address अभी नहीं कर रहे हैं and everybody has their own like kind of realization. But I don't want to be that person. I want to be so self-aware टू नो कि दूसरे की सक्सेस या दूसरे की किसी चीज़ से अगर मुझे इम्पैक्ट थोड़ा सा भी हो रहा है, देन आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ. इट्स एज सिंपल एज दैट आई हैव ऑलवेज बिन ट्राइंग टू डू एंड negate all the myths and beliefs about, I don't know, like age or age to study more, age to know more. Just forget about it. And the way that I am able to do it is, again, be grateful. And I recently read कि scientifically when you feel grateful, I think it's your hormones and आप अपनी बॉडी को बता रहे होते हैं all is good, all is great, and आपकी बॉडी को एक हाई मिल रहा होता है which attracts blessings in your life. Why? Because जब आप एक हैप्पी स्टेट में होते हैं तो आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा होता है. यू अप्रोच थिंग्स एंड पीपल जो कॉन्फिडेंस के साथ ही हो सकता है एंड यू स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ, सो थिंग्स हैपन फॉर यू. व्हेन आई फील ग्रेटफुल, आई सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगता है इससे बहुत सारे लोग रिलेट कर सकते हैं, आई एम सो सॉरी अगर नहीं कर सकते रिलेट, इज़ हेल्थ एंड योर बेसिक सेंसेस वर्किंग. आप बोल सकते हैं, आप चल सकते हैं, आप देख सकते हैं. बहुत सारे लोग को हम जानते हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं बट उनमें इनमें से कोई एक सेंस नहीं है, राइट? देन सेकेंड is that I have a beautiful support system. My husband is someone that I look up to. No words, no. ये तो एक अलग टॉपिक है, इस पे तो फिर आप लोगों ने बोलना शुरू कर देना, इतना ना बताए नज़र लग जाएगी.
बट आई डोंट बिलीव इन नज़र लाइक उस तरह से। अब भाई प्लीज़ रिलीजियस मुझ पे पुलिस ना हो जाना सारे। आई बिलीव कि अगर आप अच्छा करते हैं तो आपके साथ अच्छा ही होता है। एंड आई ऑल्सो बिलीव कि अपनी खुशियाँ शेयर करनी चाहिए, कोई बुराई नहीं है इसमें यार। एनीवे, एंड आई एम ऑल्सो वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर पॉसिबिलिटीज़। मैं अगर अभी चाहूँ तो कर सकती हूँ कुछ। अब वो चाह नहीं पा रही हूँ, हो नहीं पा रहा है, वो एक अलग चीज़ है, बट इट्स पॉसिबल। जस्ट टू नो दैट एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इज़ ऑल्सो माई ग्रैटिट्यूड, बिकॉज हम जिंदगी में देखते हैं कि एकदम से लाइक चीज़ें हो जाती हैं। ग्रैटिट्यूड मुझे होप के लिए है। होप इज़ सच अ पावरफुल टूल टू just get yourself back on track. So yes, I'm grateful that I'm, even after saying all of the things that I said, I'm hopeful. अब वो किस तरह होगा, क्या होगा, अनसर्टेनिटी है, ये तो वक्त ही बताएगा दोस्तों कि मैं अब क्या उस पैशन, उस लगन के साथ करती हूँ जिसमें मुझे ये परवाह ना हो कि फला ये कर रहा है, फला वो कर रहा है. लाइक आई शुड फील गुड अबाउट देम, but it shouldn't impact me in a negative way. So that's that. If you're also feeling that you're not good enough, you are good enough. As a woman, पहले as a woman करते हैं, फिर as a man करेंगे. As a woman, it's okay if you are 30 and not married. It's okay if you want to have kids but don't have kids. It's okay if you have too many kids. It's okay that you don't have the features of a model, like thick lips and thin nose and I don't know, like almond shaped eyes and extremely thick eyebrows. Zero figure ka to zamana gaya, but like an awesome figure. It's okay. You're beautiful. You are way beyond your looks and your job and your everything basically. If you're able to see light in yourself, I'm sure that light, you just have to like do something about the light in you, and then everything will fall in its place and you will find your calling. And किसी के पास सब कुछ नहीं होता यार, ठीक है, मगर जो है उसको एंजॉय करने के लिए आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा, जिस पे सब लगे हुए हैं. मैं लगी हुई हूँ, आप लगे हुए हैं, हम सब लगे हुए हैं. एंड फॉर गाइज इट्स ओके इफ़ यू, फॉर गाइज क्या होना चाहिए, मैं आप लोग की स्ट्रगल इतनी समझती नहीं हूँ तो मुझे इतना पता नहीं है, बट आई डोंट नो. या सो दैट्स दैट. आई होप यू जस्ट फेल्ट कुछ, किसी चीज़ से अगर आप रिलेट कर सकते हैं तो if you just took anything out of it, we are all in the same boat. We are all trying. Like we say, everyone has their own struggle. Everybody's like battling something. So the first thing that you can do to be, let's say, not a bad human being is just to be kind. We don't know about anyone's struggles, and not everybody shares it like the way I'm sharing because I wanted to. It doesn't mean that they don't have any struggle. It's life, it happens, and it's okay. Just breathe, because मैं अभी breathing वाला special अपना योगा करने वाली हूँ, and then I shall see you guys inshallah very regularly from now onwards in my vlogs, where I am going to tell you what's happening with me. Not much, but something. Bye.